ईमानदारी का बेस्ट फल कैसा मिलता है। प्रतापगढ़ नाम का एक राज्य था। वहाँ एक राजा बहुत अच्छा था, मगर राजा को सुख नहीं था क्योंकि राजा के पास कोई संतान नहीं थी और वह चाहता था कि राज्य के अंदर किसी अच्छे बच्चे को गोद ले लूं ताकि वह उसका उत्तराधिकारी बन सके और आगे की भागदौड़ को सुचारू रूप से चला सके। और ये सब सोचते हुए राजा ने राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी बच्चे राजमहल में इकट्ठा हो जाए। फिर ऐसा ही हुआ। राजा ने सभी बच्चों को पौधे लगाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के बीज दिए और कहा कि अब हम 6 महीने के बाद मिलेंगे और देखेंगे कि सबसे अच्छा किसका पौधा होगा। महीना बीत जाने के बाद भी एक ऐसा बच्चा था जिसके गमले में वह बीज अभी तक नहीं फूटा था, लेकिन वह रोज उसकी देखभाल करता था और रोज पौधे को पानी देता था। देखते ही देखते 3 महीने बीत गए। बच्चा परेशान था। तभी उसकी माँ ने कहा कि बेटा सब्र रखो, कुछ बीजों को उगने में ज्यादा वक्त लगता है। 6 महीने हो गए। राजा के पास आने का समय आ गया था, लेकिन वह बच्चा डरा हुआ था कि सभी के गमलों में पौधे होंगे और उसका गमला खाली होगा। बट वह बच्चा ईमानदार था और सारे बच्चे राजमहल में आ चुके थे। कुछ बच्चे जोश में भरे हुए थे क्योंकि उनको राज्य का उत्तराधिकारी बनने की प्रबल लालसा थी। अब राजा ने आदेश दिया, सभी बच्चे अपने अपने गमले दिखाने लगे, मगर एक बच्चा सहमा हुआ था क्योंकि उसका गमला खाली था। सभी बच्चों के गमले देखने के बाद राजा ने उस बच्चे को सभी के सामने बुलाया। बच्चा सहम गया था और राजा ने वह गमला सभी को दिखाया। सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। राजा ने कहा, शांत हो जाए, इतने खुश मत होइए। राजा ने उन बच्चों को कहा जो हंस रहे थे, आप सभी के पास जो पौधे हैं वो सब बंजर है। आप चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, उनसे कुछ नहीं मिलेगा। राजा ने कहा, असली बीज तो यही है जो इस बच्चे ने लगाया। पौधा भले ही लेट आए, लेकिन था काम का। राजा उसकी ईमानदारी से बहुत खुश हुए और उस बच्चे को राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया। लेकिन हमें इस कहानी से क्या सीखने को मिला? अपने अंदर ईमानदारी होना बहुत जरूरी है।